महाशंभूति श्री श्री आनंद मूर्ति जी के शरणों में समर्पित परमपिता बाबा की जय। हमारे सभी दादा दीदी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। क्रमशः एमपीएस स्ट्रक्चर में हम क्रमांक 21 की तरफ चर्चा कर रहे हैं। एमपीएस स्ट्रक्चर के पिछले भाग में एसीबी एडवाइजरी कमेटी एंड बोर्ड के बारे में बताया गया है कि डिपार्टमेंट्स और ट्रेड्स में कितने कितने एसीबी एडवाइजरी कमेटी एंड बोर्ड होते हैं, और साथ में प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी का भी अपना एसीबी एडवाइजरी कमेटी एंड बोर्ड भी होता है। न्यायिक व्यवस्था को समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि पुरोधा प्रमुख और प्रेसिडेंट एक ही व्यक्ति होते हैं, लेकिन पुरोधा प्रमुख यदि प्रेसिडेंट का उत्तरदायित्व स्वयं न संभाल कर अपने प्रेसिडेंट का उत्तरदायित्व किसी अन्य व्यक्ति को देना चाहे तो वे दे सकते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को प्रेसिडेंट का उत्तरदायित्व देंगे उन प्रेसिडेंट को अपने संस्थागत के हर कार्य के लिए पुरोधा प्रमुख का अप्रूवल लेना होगा। प्रेसिडेंट और पुरोधा प्रमुख के उत्तरदायित्व के अंतर को समझने के लिए जरूरी है कि हम लोग मान लें कि पुरोधा प्रमुख ने अपने प्रेसिडेंट के उत्तरदायित्व किसी अन्य व्यक्ति मिस्टर एक्स को दे दिया है। प्रेसिडेंट अपना पूरा उत्तरदायित्व एमपीएस संस्था के जनरल सेक्रेटरी के द्वारा पूरा करते हैं। नंबर 1, प्रेसिडेंट का मुख्य उत्तरदायित्व है कि बाबा की विचारधारा को पूरे विश्व में एमपीएस स्ट्रक्चर के जनरल सेक्रेटरी के माध्यम से उसका प्रचार और स्थापित किया जाए। दूसरा, एमपीएस संस्था के स्ट्रक्चर के जनरल सेक्रेटरी अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा चर्याचर, प्रोसीड्यूर ऑर्डर और कंडक्ट रूल्स का पालन सही तरीके से करवा पा रहे हैं या नहीं, यदि नहीं तो उसका मार्गदर्शन करना। 3, संस्था के गृह मार्गी और सन्यासी के स्ट्रक्चर कैडर पदाधिकारी लोगों के लिए समय समय पर संस्थागत रिफ्रेशर कोर्स का प्रबंध करना। 4, एएमपीएस संस्था के स्ट्रक्चर चाहे वह गृह मार्गियों का हो या डब्ल्यूटी वर्कर सन्यासी का हो, उसके वेलफेयर का ख्याल रखना। 5वां, एएमपीएस संस्था में आचार्य, गृह आचार्य, अवधूत, पुरोधा, गृह पुरोधागण का निर्माण ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है या नहीं, यदि नहीं तो उनका मार्गदर्शन करना। 6, एएमपीएस के प्रेसिडेंट एएमपीएस की सेंट्रल कमेटी विधायिका के चेयरमैन होते हैं। सेंट्रल कमेटी विधायिका आवश्यकतानुसार चर्याचर और प्रोसीड्यूर ऑर्डर पर आधारित आवश्यकतानुसार कई पॉलिसियाँ बनाना या पॉलिसी में परिवर्तन या संशोधन का कार्य पुरोधा प्रमुख के अप्रूवल के साथ करती है। पुरोधा प्रमुख के उत्तरदायित्व, उसकी चर्चा कर रहे हैं। पुरोधा प्रमुख के क्या उत्तरदायित्व? पुरोधा प्रमुख आनंद मार्ग और आनंद मार्ग प्रचारक संघ के सर्वेसर्वा होते हैं। उनका आदेश सभी आनंद मार्गियों के लिए फाइनल होता है। वे अपनी इच्छानुसार चर्याचर और प्रोसीड्यूर ऑर्डर के सिद्धांतों पर आधारित अपने आदेश में परिवर्तन या संशोधन भी कर सकते हैं और पुरोधा बोर्ड के पूरे जीवन काल तक चेयरमैन होते हैं। यदि वे चाहे तो अपनी अस्वस्थता के कारण अपनी इच्छानुसार पुरोधा प्रमुख के पद से इस्तीफा भी दे सकते हैं, लेकिन उन पर पुरोधा पद से इस्तीफा के लिए दबाव नहीं दिया जा सकता। लेकिन यदि वे अपनी अस्वस्थता के कारण यदि संस्था के कार्य में असमर्थ हों तो संस्था की भलाई के लिए उनको अपने पुरोधा प्रमुख के पद से इस्तीफा देना ही अच्छा होता है। यदि पुरोधा प्रमुख अपनी अस्वस्थता के कारण कार्य नहीं कर पाते तो उस हालत में उनकी अस्वस्थता का फायदा उठाकर उनके नाम और पद का दूसरे लोग दुरुपयोग भी कर सकते हैं। पुरोधा प्रमुख अपने प्रेसिडेंट के द्वारा एएमपीएस संस्था का अपने अप्रूवल के साथ संचालन करते हैं। पुरोधा प्रमुख अपने पुरोधा बोर्ड के द्वारा अवधूत बोर्ड, आचार्य बोर्ड और तात्विक बोर्ड को भी नियंत्रित करते हैं। पुरोधा बोर्ड का उत्तरदायित्व क्या है? एएमपीएस संस्था में ज़्यादा से ज़्यादा पुरोधाओं, गृह पुरोधा और डब्ल्यूटी वर्कर्स सन्यासी पुरोधा का निर्माण करना, पुरोधाओं के स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, आनंद मार्ग में किसी विशेष जटिल समस्या दिखाई पड़ने पर या किसी घोर विंशवाद मतभेद के दिखाई पड़ने पर केंद्रीय पुरोधा परिषद का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा। पुरोधा परिषद के सदस्यों का सर्वसम्मति से को सिद्धांत होगा, सबको समाज उसको मानेगा। हर्षद सदस्यों में मतेक न हो तब संख्याधिक का मत ही परिषद के रूप में गण्य होगा। मतामत दोनों दलों के बराबर होने पर चेयरमैन का
एकक मत ही परिषद के रूप में गांव होगा। प्रत्येक आनंद मार्गी को बिना तर्क के पुरोधा परिषद का सिद्धांत मानना ही होगा। पुरोधाओं के वोट से पुरोधा प्रमुख निर्वाचित होंगे। पुरोधा परिषद 4 सदस्यों में बाकी 3 व्यष्टियों को भी पुरोधा निर्वाचित करेंगे। उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। 5 वर्ष पूर्ण होने से पहले यदि किसी की मृत्यु हो जाए या अस्वस्थता के कारण पदत्याग करें तो उनके स्थान पुनः निर्वाचित होगा। पुरोधा परिषद के किसी सदस्य के कार्यकलाप से निर्वाचनकारी अधिकांश पुरोधागण यदि असंतोष प्रकट करे तो पुरोधा प्रमुख को सहमति मिलने पर उनके स्थान पर पुनः निर्वाचन हो सकता है। नेक्स्ट, अवधूत बोर्ड। पुरोधा बोर्ड की स्वीकृति सापेक्ष से संस्था में जितने भी अवधूत बोर्ड होते हैं सब मिलकर 4 सदस्यों का अवधूत बोर्ड गठित करते हैं। निर्वाचित सदस्यों में से एक व्यक्ति अवधूत बोर्ड का सेक्रेटरी होता है। अवधूत संबंधित समस्त नियम, कानून, दंड, अनुशासन और न्याय सब कुछ अवधूत बोर्ड के द्वारा ही निर्धारित होते हैं। अवधूत बोर्ड के द्वारा गृहीत सिद्धांत अनुमोदन के लिए आचार्य बोर्ड की अनुशंसा पुरोधा प्रमुख के पास प्रेरित होगा। अवधूत पुरोधा प्रमुख को मानकर चलेंगे और अनुमोदन के बिना अवधूत बोर्ड का कोई भी निर्णय मान्य नहीं होगा। अवधूत बोर्ड का मुख्य कार्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवधूतों की संख्या का बढ़ाना। अवधूत बोर्ड अपने अवधूत लोगों के स्टैंडर्ड को मेंटेन करना। आचार्य बोर्ड। नेक्स्ट, आचार्य बोर्ड। पुरोधा बोर्ड की स्वीकृति सापेक्ष से संस्था में जितने भी आचार्य होते हैं सब मिलकर 8 सदस्यों का आचार्य बोर्ड गठित करते हैं। निर्वाचित सदस्यों में से एक व्यक्ति बोर्ड का सेक्रेटरी होता है। आचार्य बोर्ड संबंधित समस्त नियम, कानून, दंड, अनुशासन और न्याय सब कुछ आचार्य बोर्ड के द्वारा ही निर्धारित होते हैं। आचार्य बोर्ड के द्वारा गृहीत सिद्धांत अनुमोदन के लिए पुरोधा प्रमुख के पास प्रेषित होगा। आचार्य बोर्ड का मुख्य कार्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा आचार्यों की संख्या का बढ़ाना। आचार्य बोर्ड अपने आचार्य लोगों के स्टैंडर्ड को मेंटेन करेगा। नेक्स्ट हम चर्चा कर रहे हैं, देखेंगे तात्विक बोर्ड। तात्विक बोर्ड की स्वीकृति सापेक्ष से संस्था में जितने भी तात्विक होते हैं सब मिलकर 12 सदस्यों का तात्विक बोर्ड गठित करते हैं। निर्वाचित सदस्यों में से एक व्यक्ति बोर्ड का सेक्रेटरी होता है। तात्विक बोर्ड संबंधित समस्त नियम, कानून, दंड, अनुशासन और न्याय सब कुछ तात्विक बोर्ड के द्वारा ही निर्धारित होते हैं। तात्विक बोर्ड के द्वारा गृहीत सिद्धांत अनुमोदन के लिए आचार्य बोर्ड की अनुशंसा के साथ पुरोधा प्रमुख के लिए प्रेषित होगा। तात्विक बोर्ड का मुख्य कार्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा तात्विक की संख्या का बढ़ाना। तात्विक बोर्ड अपने तात्विक लोगों के स्टैंडर्ड को मेंटेन करेगा। एएमपीएस स्ट्रक्चर के क्रमांक नंबर 1 से 21 भाग में हुई चर्चा से पता चलता है कि एएमपीएस संस्था के स्ट्रक्चर को पुरोधा प्रमुख अपने प्रेसिडेंट के द्वारा संस्था के स्ट्रक्चर का संचालन करवाते हैं, लेकिन इसका पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ही रखते हैं। लेकिन आनंद मार्ग की को न्यायिक व्यवस्था यानी पुरोधा बोर्ड, अवधूत बोर्ड, आचार्य बोर्ड एवं तात्विक बोर्ड को डायरेक्ट पुरोधा प्रमुख स्वयं कंट्रोल करते हैं। एएमपीएस स्ट्रक्चर में न्यायिक व्यवस्था ऐसी है कि यदि आनंद मार्ग प्रचारक संघ में किसी प्रकार की आंतरिक समस्या, चाहे वह जितनी भी बड़ी या कॉम्प्लिकेटेड हो क्यों न हो, यदि कोई भी चर्याचर और प्रोसीड्योर ऑर्डर का 100% पालन करते हैं तो हमारी चर्याचर और प्रोसीड्योर ऑर्डर इस समस्या का समाधान करने में सक्षम है। यदि कोई भी आनंद मार्ग प्रचारक संघ का सदस्य संस्था की न्यायिक व्यवस्था के अतिरिक्त किसी अन्य अदालत या कोर्ट का सहारा लेता है तो समझ लेना चाहिए कि आनंद मार्ग प्रचारक संघ के उस सदस्य ने आनंद मार्ग प्रचारक संघ के संविधान चर्याचर का पालन नहीं किया है। ऐसा विश्वास है कि बाबा अपनी संस्था आनंद मार्ग प्रचारक संघ की अपनी न्यायिक व्यवस्था को संस्था के संविधान चर्याचर के अंतर्गत प्रदान की गई है और इसके अनुसार ही आनंद मार्ग की समस्या का समाधान कराएंगे, न कि किसी अन्य अदालत या कोर्ट से। नमस्कार, धन्यवाद। संकलन और प्रस्तुति द्वारा श्री आचार्य मंत्र चेतनानंद अवधूत। नमस्कार। बाबा नाम।